एक आदमी सुबह फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। अंधेरा था, अंधेरा था तो घर से निकला मस्जिद के लिए, तो रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा भी खराब हो गया। और लौट कर घर आया, चेहरा साफ किया, फिर वजू बनाया, दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। फिर रास्ते में ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर कपड़े खराब हो गए, फिर दोबारा घर में आया, फिर गुस्ल किया और फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकला। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, देखा ये एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बोले रे बाबा तू के रे? बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हम। मस्जिद, उस रोशनी में ये आदमी मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा किया, देखा वो आदमी चिराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। मस्जिद से नमाज पढ़ के ये आदमी निकला, फिर चिराग दिखाते हुए घर पहुंचाया। तो ये आदमी बोला कि बाबू तुम तो बहुत अच्छा आदमी हो, तुम्हारी वजह से हम मस्जिद गए, नमाज पढ़ लिए, नहीं तो दो बार हम गिर गए। ए बाबू तोर नाम की छोरे? बोला हमार नाम है शैतान। क्या नाम है? बोला शैतान। अरे शैतान तो नमाज से रोकता है, तुम हमको मस्जिद पहुंचाए। तो शैतान बोला कि इसमें मजबूरी है। दरअसल बात यह है कि पहली मर्तबा जब आप घर से निकले, आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर लौट कर आप आए, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह ने आपकी सारी जिंदगी को, गुनाहों को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, आप गिरे, घर आए, फिर कपड़ा तब्दील किए, फिर मस्जिद की तरफ निकले, तो अल्लाह आपके खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा आप मस्जिद के लिए निकले, हम सोचे कि अगर अब की बार गिरे तो कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले के गुनाह ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। तबीयत गम से घबराए, तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। इंशाल्लाह मस्जिद जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठा, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। एक भैंस मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद भैंस में घुस गई है। इमाम साहब डंडा लिए, 2-4 डंडा भैंस को मारे, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाले और कुर्बान जाइए भैंस वाला पीछे पीछे आया, इमाम साहब से लड़ पड़ा। काहे मारे, काहे भैंस को मारे? इमाम साहब बोले कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। मस्जिद में भैंस घुस गई, गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो वो भैंस वाला बोला कि ए मौली साहब, ए इमाम साहब सुनिए, अरे जानवर ना है वो, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला तो तब ये जानवर भूले भटके मस्जिद में आ गई, हमको कभी मस्जिद में देखे? तबीयत गम से घबराए तो मस्जिद में चले जाना। नबी की याद तड़पाए तो मस्जिद में चले जाना। खुदा के कुर्ब की। ए बाबू ए बैठ जा बेटा, काहे के लिए खड़े तुम, डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग, बताओ। अरे बोसे जाओ खाने, अल्हम्दुलिल्लाह। वो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। এরকম জলসা হয় এখানে নাকি? ওখানে বসে যাও ভাই, ভালো করে। खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो, खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर महसूस करनी हो,
अज़ां की जब अज़ां कानों में जब आए, अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना, अज़ां कानों में जब आए तो मस्जिद में चले जाना।